दोस्तों नमस्कार। टीवी इंडिया के खास कार्यक्रम सवाल है में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का सवाल बेहद गंभीर है। एशिया की सबसे बड़ी मंडी एपीएमसी को शिफ्ट करने की तैयारी है। खबर यह है कि मुंबई से इस मंडी को कहीं और शिफ्ट करने की जगह तलाशी जा रही है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि जब मुंबई से आज से 30 साल पहले इस मंडी को यहाँ लाया गया और फिर 30 साल के भीतर ही जब रीडेवलपमेंट की बात आई है तब इसे शिफ्टिंग की बात की जा रही है। इसमें कितनी सच्चाई है और क्या सरकार इसको लेकर किस तरह का रुख अपना रही है, ये तमाम सवाल हैं। और सवाल ये भी हैं कि जब अगर शिफ्टिंग होगी तो व्यापारियों का क्या होगा, जिन्होंने सब कुछ छोड़कर मुंबई से मुंबई में अपना कारोबार बड़ी मुश्किल से यहाँ तैयार किया। इस पूरे मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं मुंबई मर्चेंट चैम्बर्स के अध्यक्ष, कैट के राष्ट्रीय सदस्य और तमाम संस्थाओं से जुड़े हुए कीर्ति भाई राणा जी। नमस्कार जी। सबसे पहला सवाल आपसे यही है, मुंबई की एपीएमसी मंडी जो 30 साल पहले कभी मुंबई से मुंबई आई, अब उसे भी यहाँ से शिफ्ट करने की तैयारी है। हकीकत क्या है इसकी? हकीकत में महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से, सिडको के सहयोग से हमारी मार्केट 1991 में जब दक्षिण मुंबई से यहाँ स्थलांतर हुई है तो वो सिडको ने 1983 में हमारी बुकिंग डायरेक्ट की, जिसके अंदर 25,000 रुपया हमने होलसेल मार्केट के लिए बनाया, होलसेल मार्केट के लिए भरा था। क्योंकि दक्षिण मुंबई के अंदर करीबन समझ लीजिए ना, मुंबई से लेके भाईखाला तक, चीचपोखली तक करीबन 3,000 साढ़े 3,000 ट्रक रोजाना आती थी। पोल्यूशन का भी प्रश्न बन गया था, उससे भी गंभीर समस्या ट्रैफिक की थी। अब ट्रैफिक की समस्या के धोरण पे 1983 में यहाँ के सिडको के जो एलसी गुप्ता साहब थे वो हमारी संगठनों को मिलने मुंबई आए। उसमें भी 130 साल पुरानी जो हमारी मुड़ी बाजार संस्था है उनके हमारे अध्यक्ष दिनेश, जो स्वर्गवासी है दिनेश कीमतिया जी, उनको मिले। उनसे मिलने के बाद वो हमारी फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र जो मुंबई पूरे महाराष्ट्र की थी उस संगठन के नेतृत्व में ले गए गुप्ता साहब को, और वहाँ से इसकी शुरुआत हुई। और सिडको प्रोजेक्ट कमेटी ऑफ फार्म 1985 में एमओयू बना। अच्छा। और एमओयू किसका बना? सिडको, हमारी संगठनों, हमारी 12 संगठन थी, बाद में 14 हो गई। तो ये संगठन और महाराष्ट्र सरकार, ये तीनों के जरिए तय हुआ कि मुंबई के अंदर जो फैसिलिटी है, आप जो गोडाउन वापर रहे हैं, आप जो दुकान वापर रहे हैं, या आपकी वेयरहाउसिंग कैपेसिटी है, जो भी है, आपको रहने के साथ मंदिर है, हवेली है, जो भी है, स्कूल है, सारी सुविधा, जिम खाना है, वेयरहाउस है, ऑफिस कॉम्प्लेक्स है, सब कम गोडाउन है, सब सुविधा हम आपको देने को तैयार है, बंगलो प्लॉट देने को तैयार है। तो आप लोग आइए। ऐसे हमारे लिए लाल जाजम बिछाया सिडको ने। और ये मार्केट जो बना वो 86 में मैं खुद यहाँ पर आया हूँ, तब मैंने देखा था सिडको ने रेडी करके रखा। अब शिफ्टिंग के लिए तैयार नहीं है व्यापारी, क्योंकि वहाँ जमा जमाया धंधा था बिल्कुल, और इसके लिए कोई आने को तैयार नहीं। अब बड़ी मुश्किल से आने को तैयार नहीं, तो हमारे कुछ बंदे वहाँ से 83 में ये देखा और ये सब हुआ, तो कुछ लोग उसमें से बिल्डर बन गए। चलो बिल्डर बन गए तो उनको भी लगा, वो बुरी तरह फंस गए। 86 में कोई आने को तैयार नहीं है, मार्केट रेडी हो गई। अब रेडी हो गई, आने को तैयार नहीं। इसके पहले 82 में कांदा बटाटा आई थी, वो डंकन रोड का मैं भी विटनेस हूँ। मैं 10 साल का था तभी से नल बाजार, डंकन रोड, सारा इलाका घूमता था, सारे व्यापारियों में घूमता था। तो वहाँ पर कांदा बटाटा मार्केट होलसेल माल आके बिक रहा था, और हम लोग भी वही काम कर रहे थे। जब मस्जिद बंदर में दक्षिण मुंबई में थे, हमारा काम वही था। सारे इंडिया से, सारे विश्व से माल आता है, होलसेल माल आता है। अब वो होलसेल माल की मंडियाँ जो थी, जिसमें सब आ गया। 14 संस्था जो है 14 वस्तुओं का था। ड्राई फ्रूट है, तेजाना है, मिरी मसाला है, मिर्ची है, हल्दी है, धनिया है, शक्कर है, गुड़ है, घी है, तेल है, नारियल है, सुपारी है, ऐसी बहुत सारी आइटमों होलसेल में सारे इंडिया से और सारे विश्व से आ रहा था। अब जाकर ये शिफ्टिंग का मामला नहीं बचा, तो आखिर में लगा कि भाई नाबार्ड को कुछ एंटर करो। अब ये तो रेडी हो गई है, कोई कानून बैठ नहीं रहा था। तो सबका ध्यान यहाँ 87 में इनके साथ पड़ा।
अब 85 का MOU आज भी बता रहा है कि मुंबई जैसी सारी फैसिलिटी आपको देंगे। अब तो सरकार बंधी हुई है और इस कानून का 87 में हमारा सिडको का और APMC का एग्रीमेंट हुआ है। ये हमारी चेंबर, हमारी CPC ऑफ फार्म, उसने बाकायदा इसको एक्सेप्ट किया कि भाई कुछ तो कानून लगाना पड़ेगा ताकि लोग आवे, और ये कानून लगाया। आप कौन से कानून की बात कर रहे हैं तो क्लियर कर दीजिए। APMC कानून, अच्छा, 1963-67 का कानून, जो आज हम बार बार 2009 से कि भाई ये कालबाह्य हो गया है। क्या वाकई शिफ्टिंग की कोई गुंजाइश है क्या, या एक सिर्फ छलावा है ये? देखिए, पूरे महाराष्ट्र के अंदर करीबन 300 मार्केटें हैं, जिसको सही मानों में हमारी 2-3 मार्केटें छोड़ के, नासिक है, पुणे है, ये मुंबई, ये मार्केट छोड़ के बाकी की मार्केट 295 मार्केट हो सकता है कि किसान वहाँ खुद आते हैं। और वहाँ ये मार्केट किसको बोला जाता है, APMC कानून कहाँ लगता है, वो स्पष्ट कानून बोल रहा है कि जहाँ किसान माल लाता है, किसान का माल का लिलाव होता है, ऑक्शन होता है, किसान को वहाँ सुविधा मिलती है, वो मार्केट को APMC कानून लगता है। अच्छा, ये होलसेल मार्केट को नहीं लगता है। ये तो ये प्योरली होलसेल मार्केट है, सवाल ही नहीं है। और उसका नसीहत देखिए, 2010 में शक्कर पे से नियमन हट गया, 2014 में ड्राई फ्रूट से लेके तेल वगैरह सब में से हट गया, और 2016 में तो कांदा, बटाटा, फ्रूट, वेजिटेबल सब पे से नियम हट गया। बिल्कुल। आप सिंपल बात है कि जब नियमन सरकार खुद हटा रही है तो ये तो कानून कालबाह्य हो गया है। बिल्कुल सिंपल बात है कि APMC कालबाह्य कानून हो गया है। आज 91 से हम यहाँ विटनेस है। आज 91 से यहाँ किसान कितने आए? अगर 1% भी आया तो बाकी 99% किसान है ही नहीं। क्या ये इसे होलसेल और इंटरनेशनल मार्केट बनाने की बजाय शिफ्टिंग की जो बात की जा रही है उसका कोई अर्थ नहीं है? नहीं, शिफ्टिंग की बात ऐसा है कि यहाँ बोर्ड के अंदर अलग अलग पक्ष के लोग आते हैं, जिनको सही मानो तो किसान के नाम पे चुन के आते हैं। ये जगह व्यापारियों से पैसे से बनी हुई है और उसका मेंटेनेंस ग्राहक के पैसे से हो रहा है। ये तो कैसे कानून की असमानता है, इतना बड़ा भेदभाव। शिफ्टिंग होती है तो सबसे बड़ी चुनौती क्या है उसकी, और क्या ये वाकई जरूरी है क्या? नहीं, ये सब छलावा है। आज का जमाना पूरा ई-कॉमर्स का आ गया है। आज आपके घर 100 ग्राम भी माल जो है आपको बाजू में से कहीं से पर भी आ सकता है। चाहे आप विश्व से भी माल मंगाओ तो 100 ग्राम डायरेक्ट मिल जाता है। तो कौन से किसान की बात? अरे भाई, किसान इतने आज होशियार हैं कि किसान के बच्चे आज फॉरेन में अपना मॉल खोल के बैठ गए। तो ये सिर्फ इनको जगह में इंटरेस्ट है, और उसका नमूना ऐसा है कि दिखाने की जरूर नहीं है। आपके सामने आ गया, ये छोटा रीडेवलपमेंट एक छोटी बिल्डिंग का करने का है, तो उसमें भी जबरदस्ती गुंडागिरी चालू करके लाइट पानी बंद कर दिया था। तो ये APMC के नाम पे अलग अलग पक्ष के लोग आते हैं और ये व्यापार और रोजगार को दबा के यहाँ पर भ्रष्टाचार की जो गंगा चलती है ना, वो उसको बंद करने के लिए हमारी मांग है कि ये इसको घोषित करो इंटरनेशनल मार्केट, और जहां आपको APMC कानून लगाना है, जहां ले जाना है वहां ले जाओ। आपने एक जिक्र कर दिया कि कुछ लोग हैं जो अपने पॉलिटिकल या आर्थिक फायदे के लिए इस पूरे मार्केट के ऊपर उनकी नज़र है, इस लैंड पर नज़र है उनकी। बिल्कुल बात सही है। यही तो दुख की बात है कि ये जमीन का एक एक पैसा, एक एक रुपया इन्वेस्टमेंट व्यापारियों का है। जब मूडी बाजार संस्था 130 साल पुरानी है, अगर इस संस्था ने ये जगह में 1 रुपया भी नहीं इन्वेस्ट किया होता तो ये नवी मुंबई को इतिहास अलग होता था। बिल्कुल साजिश है। उसका उदाहरण मैं आपको सिंपल देता हूँ कि अगर ट्रक टर्मिनल्स हमारे लिए बना था, प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से सिडको ने क्या किया? बिल्कुल 3700 फ्लैट बांध दिए। अब 3700 फ्लैट बांधने के बाद सिडको बिल्डर बन गई। तो हम यही चाहते हैं कि भाई ये हमने पैसा हमारे बाल बच्चे का है, हमारे परिवार का है। हम लोग तो अब सीनियर सिटीजन हो गए। अब आने वाले दिनों में हमारे बच्चे जो फॉरेन भाग जाते हैं वो फॉरेन वाले यहाँ आवे, ऐसे इसके लिए हम सरकार से गुजारिश कर रहे हैं। मोदी जी और अमित भाई से यही कह रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस जी यही कह रहे हैं। खुद APMC प्रशासन के चेयरमैन, जो इलेक्टेड चेयरमैन है, सरकार के प्रतिनिधि हैं, वो कह रहे हैं कि हम तलाश कर रहे हैं जमीन को, पालघर में तलाश कर रहे हैं,
उरन में तलाश कर रहे हैं, पनवेल के इलाके में तलाश कर रहे हैं, थाने जिले में तलाश कर रहे हैं। मतलब ये है कि जमीन मिल जाएगी तो एपीएमसी शिफ्ट हो जाएगी। और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री खुले तौर पर कह रहे हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। क्या माना जाए इसे? देखिए, मुख्यमंत्री साहब ने जो बोला उसका 3 इंटरप्रिटेशन उन्होंने दिया है कि एक तो इंटरनेशनल मार्केट का कानून बनाना है या कानून बनाने की लाइन में है, दूसरा एपीएमसी जो है वो कानून, और तीसरा आपका होलसेल बाजार। अभी कैसा है कि आपको मैं बताऊं, मैं सिडनी फॉरेन गया तो वहाँ संडे के दिन पूरी रिटेल बाजार होती है मार्केट बंद के अंदर। अच्छा। तो ये सारी सुविधा क्यों होती है कि भाई जनता के लिए होती है, ग्राहक के लिए होती है, ग्राहक की सुविधा के लिए। आज तो सिंपल मैंने आपको बता दिया कि अब आने वाली पीढ़ी कोई आने वाली नहीं है। मान लीजिए सारी कंडीशन आपकी पूरी होती है, जो सरकार कह रही है कि सबको सहमति लेंगे, सबको विश्वास में रखेंगे, और ऐसी सूरत में क्या आप लोग यहाँ से या एपीएमसी यहाँ से शिफ्टिंग के लिए आप लोग तैयार हैं? अगर हमारी सोच एकदम कायदे से क्लियर है, हमारे पास एमओयू है, आप सिडको में से भी जाकर देख सकते हैं कि भाई ये ज़मीन होलसेल मार्केट के लिए बना था और ये होलसेल की वैश्विक मार्केट है। एपीएमसी कहाँ पर भी बनाओ उसमें हमें कोई इतराज़ नहीं है। हमारे व्यापारी को जिसको जाना होगा और जिसको किसान से डायरेक्ट माल काम करना होगा वो जाएगा। सिडको ने अभी सरकार ने जो फ्री होल्ड का पिछले 11 अक्टूबर 2024 को जो जीआर निकाला था उसमें एपीएमसी का भी मामला था। अब सिडको ने जो डिक्लेयर किया है कि उस जीआर पर अब अमल अब शुरू होना तय हुआ है। जो फ्री होल्ड करने का मामला है वो भी कहीं ना कहीं इतना पेचीदा है कि ये हो नहीं पाएगा, ऐसा जो एक्सपर्ट कह रहे हैं। आपका क्या मानना? हमें ये कहना है कि आप व्यापार और उद्योग को जहाँ पर भी विश्वास में नहीं लेंगे वहाँ कोई भी पॉलिसी सफल होने को अवडल होगा, सफल नहीं हो पाएगी। आपको सिंपल बता दूं कि ये जो फ्री होल्ड का बहुत सिंपल है, उसमें है प्रीमियम की बात। अभी मेरे सामने हमारे पास पुरावे है, कंडला में गुजरात गवर्नमेंट ने लीज की जमीन फ्री होल्ड, नवी दिल्ली में फ्री होल्ड कर दी, अपने महाराष्ट्र में औरंगाबाद कर दिया है। अच्छा। और हर जगह पे सुधीर जी प्रीमियम लिया जाता है। अब ये प्रीमियम जो लिया जाता है वहाँ पर हमारा पॉलिटिकल सपोर्ट से उनको समझाना चाहिए कि भाई ये मार्केट अभी वैश्विक मार्केट की ओर बढ़ रही है, इसको हब बनाओ, इसमें ऑल राउंड हब बना सकते हैं आप। अभी जैसे अगर ट्रक टर्मिनल्स में आप बना सकते हैं तो आप यहाँ क्यों नहीं बना सकते सब कुछ? चेंबर चाहे तो ये सबको ला सकता है। वही तो कहानी है ना कि जमीन के ऊपर नजर है, उनको इंटरनेशनल हब बनाना नहीं है मार्केट का। नहीं, आप समझे नहीं। हमें ये चाहिए ही नहीं ना, काला कानून चाहिए नहीं। इनको अभी नॉमिनल प्रीमियम देके इनको हटाओ, इनको हटाना है, सिडको को हटाना है। ये बात पक्का रखो नवी मुंबई की जनता को कि ये हमारे खून पसीने से हमारे बाल बच्चे। तो जो जीआर निकला है नियमन करने के लिए, फ्री होल्ड करने के लिए, क्या उस जीआर पे आपको सहमति है कि भाई हमारी ये सही सहमति है? जरूर है। प्रीमियम जो है वो नॉमिनल बिल्कुल होना चाहिए। और वो पूरे हमने हमारी चेंबर ने लिखा था कि ये नवी मुंबई पे अत्याचार है, 5 एजेंसी काम कर रही है, हमारा व्यापार यहाँ पर विकास नहीं हो रहा है, हमारा व्यापार बाहर चला जाएगा। यानी हम तो व्यापारी है, हम तो अगर हमारे व्यापार पे इतना बड़ा जुल्म चलता होगा तो हम हमारी ब्रांच गुजरात में खोल देंगे, दिल्ली में खोल देंगे, एमपी में खोल देंगे, राजस्थान में खोल देंगे, हमारी ब्रांच वहाँ से हम काम करेंगे। 30 साल से लगातार यहाँ पर निरंतर मार्केट के डायरेक्टर चुने जा रहे हैं, चेयरमैन चुने जा रहे हैं और व्यापारियों से, ग्राहकों से पैसा लिया जा रहा है इस पूरे मार्केट को मेंटेन करने के लिए, इनकी सुविधाओं को बहाल करने के लिए, इसकी साफ सफाई के लिए, इसकी मेंटेनेंस के लिए। इसके बावजूद भी जो एपीएमसी प्रशासन इसी मार्केट में बैठा है वो इसे क्यों नहीं बेहतर बना रहा है? देखिए, पूरा मिसमैनेजमेंट है। दूसरा ऐसा है कि कानून का जंगल राज खड़ा कर देता है तो व्यापारी को फंसाया जाता है, कानून से डराया जाता है। कानून के डर के मारे पॉलिटिकल लोग जो है वो उसको फंसा देते हैं। और हमारे पास सारे पुरावे हैं। अब सर्विस टैक्स लगाया गया, महाराष्ट्र सरकार का पणन संचालक जो 300 मार्केट का हेड होता है उसने लिख के दिया कि 1963-67 मध्ये कायदेत तरतूद नाही। स्पष्ट लिख के देने के बाद इतनी जबरदस्ती हम पर हो रही है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। ये जो काम है कानून के नाम पे इतनी सरासर जुल्मशाही चल रही है। वो सवाल का जवाब रह गया, मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, साफ सफाई नहीं हो पा रही है,
ये ऐसे ही बदहाल मार्केट भाई है। साहब अभी इतना तो बहुत अच्छी बात बोला। हमारी मार्केट के आज सालाना 21 कोटी, बाजू की मार्केट ग्रेन मार्केट की 26 से 30 कोटी, अब दोनों मार्केट के 50 कोटी आते हैं और तीनों मार्केट के अंदर लॉस में चल रहे हैं। अच्छा, तो ये हमारे 50 कोटी में से हमारे दोनों मार्केट को तो 20 कोटी का ही हमारा सालाना खर्चा है। तो हमारी 30 कोटी वहाँ पर है। जो चुनी गई कमेटी है वो क्या कर रही है? हमारे ही जो मुखिया लोग है उसी का मालाफाइड इंटेंशन है, बद इरादा है। ये कथित बद इरादा और मालाफाइड इंटेंशन बंद होगा तब जाकर सबका भला होगा, ग्राहक का भी होगा, हमारा भी होगा। ये बहुत स्पष्ट बात है। आप बताइए, इंपोर्ट माल डीजल तुर्भे में अपना JNPT में हो रहा है और इनको मार्केट फी चाहिए। कानून है इसके लिए, कोर्ट में भी आप हार जाओगे। अब बताइए, वो आज अभी पकड़ा गया एक तूर दाल वाला, तो उसको नुकसान हो गया। अभी वो तूर दाल कंडला मंगाएगा, यहाँ नहीं मंगाएगा, तूतीकोरिन मंगाएगा, तो यहाँ के लेबर का लेबर भी गया। अब ये जो जुलमशाही चल रही है ये तो सरासर गुंडागिरी है, सरासर अन्याय है, सरासर जुलमशाही है, तानाशाही है। बिल्कुल सही आरोप है हमारा कि ये लूट का कारखाना है। अभी सवाल ये है कि भाई आपको पैसा कलेक्ट क्यों करना है ग्राहक से? ये सारी बातें मैं फिर बोलता हूँ कि इधर जिसके हाथ में लाठी उसकी भैंस। सरकार की जो मंशा है कहीं ना कहीं छुपी हुई मंशा दिख रही है। एक तरफ वो कह रही है कि विश्वास में भी लेना है और दूसरी तरफ वो कह रही है कि नहीं, हम ऐसा कोई प्रयास नहीं कर रहे। अगर प्रयास नहीं करें तो विश्वास में सबकी सहमति की जरूरत क्या है? पहली बात तो क्या ऐसी सूरत में आपको लगता है कि कहीं ना कहीं पूरा जो मामला है ये 75 जो हेक्टेयर की ज़मीन है उस ज़मीन पर है और इसे यहाँ से किसी तरह से व्यापारियों को हटाकर इस ज़मीन को कब्जा करना है? आज PPP की योजना है या BOT की योजना है या अभी महाराष्ट्र सरकार ने खुद डिक्लेयर किया है कि पुनर्वसन आप सोसाइटी बना के कर सकते हैं। तो अगर हमारी चेंबर ने तो ये डिमांड कर दी है कि भाई हमको रीडेवलपमेंट करने को दो, हम हमारे खुद डेवलपर अपॉइंट करेंगे, हम खुद PMC अपॉइंट करेंगे, हम आर्किटेक्ट करेंगे, हम कर सकते हैं। मगर हमारे ही अंदर भेदभाव करके, असमानता करके अन्याय चालू रखना है क्योंकि इनकी रोजी रोटी निकले। अब वो रोजी रोटी कौन से हाथ से चाहिए वो पता नहीं है। मतलब यही अन्याय जो चल रहा है। और दूसरी बात है कि वहाँ पर अपनी सरकार में ट्रिपल इंजन हो गई। अब अपने अपने ग्रुप की बाजी चल रही है, गुटबाजी चल रही है, उसमें व्यापारी मारा जाता है। व्यापारी की हालत खराब है। व्यापार बचावे, मार्केट बचावे कि अपनी दुकान बचावे कि अपना घर चलावे। आपका आधा किलो माल यहाँ से सारे विश्व में आप बेच सकते हैं। ऐसी सुविधा सरकार के साथ में मिलकर हम कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार में जितने भी पड़न मंत्री आए सब ने एक ही बात कही कि APMC को इंटरनेशनल मार्केट बनाना है, लेकिन पिछले 10 साल में इसे लेकर एक भी सिंगल कोई पहल होती दिख नहीं रही है। तो ये क्या है? ये कि राजनीतिक शिगुफा है, सिर्फ छलावा है, ये क्या है? ये देखिए, इसमें किसान, माथाड़ी कामगार और व्यापारी 3 वर्ग का समन्वय होना चाहिए। आज हमें इसको वैश्विक टेंडर डिक्लेयर कर दो, आप पूरी विश्व की डेवलपर कंपनियां आ सकती है, आपको वैश्विक पूरी मार्केट बना सकता है। उसमें रेसिडेंशियल हब भी हो सकता है, कमर्शियल हब भी हो सकता है, इसमें सारे लोगों को काम मिल सकता है। हो तो सकता है, लेकिन सरकार कहाँ कर रही? मैं वो पूछा। सरकार के पास यही तो बोला ना कि समन्वय जो है वो नहीं हो रहा है। उन्होंने दांगट समिति का अहवाल बनाया। अब दांगट समिति का अहवाल क्या है उनसे हमने RTI से मांगना पड़ता है। वो इतना ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं। APMC के अंदर जो अधिकारी आते हैं या जो बोर्ड बनता है, कोई ट्रांसपेरेंसी रखने को तैयार नहीं है। आपको ये ऊपर कानून से ऐसा केस लगा देंगे कि आप उसमें उलझ जाओगे। 5-10 साल हमारी जिंदगी के चले गए, 15 साल चले गए। तो इस प्रकार अभी भी समाधान नहीं हो रहा है। सरकार माई बाप से यही कहना है कि भाई व्यापार को जिंदा रखो। कीर्ति भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तमाम सवालों का जवाब दिया। जैसा कीर्ति राणा जी ने कहा कि सरकार हकीकत है कि बार बार इसका भरोसा तो दिलाती है कि इस पूरे एशिया की सबसे बड़ी मंडी को इंटरनेशनल मार्केट बनाना है, लेकिन हकीकत ये भी है कि सिर्फ ये छलावा ही साबित हुआ है, एक तरह का राजनीतिक शिगुफा ही साबित हुआ है। देखना होगा कि ये जो मुद्दा है शिफ्टिंग का, हकीकत में इसका क्या अर्थ निकलता है। हालांकि जिस तरह के सवाल हैं और जिस तरह की नीयत है सरकार की, उसे अभी दूर फिलहाल
ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा है कि एशिया की सबसे बड़ी मंडी जल्द इंटरनेशनल मार्केट बन पाएगी। आज की बातचीत में बस इतना ही, दीजिए हमें इजाज़त, लेकिन ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए TV1 इंडिया लाइव। नमस्कार। नमस्कार।